सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में दोष रहित बुद्धि देखनी, सब में प्रभु देखना है, दोष नहीं देखना। अगर कोई दोष कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि दोष है, तो भगवान की लीला और प्रणाम, हम उसका चिंतन नहीं करेंगे, ना उसको दोषी ठहराएंगे, ना उसको दोषी प्रमाणित करेंगे, ना दोष मानेंगे। हम भगवान की माया की लीला मानकर प्रणाम करके चल देंगे। हम उसके विषय में ना चिंतन करेंगे, ना बोलेंगे, ना उसकी निंदा करेंगे, निंदा भी नहीं करेंगे। बोले हम देख रहे हैं दोष, फिर भी निंदा नहीं, वो नहीं करना है, परमार्थ है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा, आपकी प्रसन्नता नष्ट हो जाएगी। तीसरा है जबान में दो बातें हैं, एक है सवाल और दूसरा बोलना। व्यर्थ बोलना, कटु भाषण बोलना, असत्य बोलना, अहितकर बोलना। ये भाषण अगर ऐसा बोलेंगे तो आप दूसरा नेत्र सुधारो, तीसरा अपनी जबान सुधारो। बोलना, वाणी में दरिद्रता क्या, कितना अच्छा अच्छा बोला जा सकता है। बचने का दरिद्रता, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं, बहुत प्यार से बोलो, बहुत मृदु बोलो, बहुत हितकर बोलो, बहुत सोच विचार कर, संभाल कर, सजा कर शब्द बोलो, सामने वाले को खुश कर दो, आप खुश हो गए। अगर आपने ऐसे कटुवचन बोले, व्यर्थ भाषण बोले, गंदी बात बोले, निंदा वाली बात बोले, अहितकर वाली बात बोले, तो आप खुश नहीं रहोगे, आपका हृदय जलने लगेगा। उसके फलस्वरूप आपकी प्रसन्नता का नाश हो जाएगा। चौथी बात, घर परिवार के सदस्यों से ममता नहीं करनी, नहीं खुश कभी नहीं रह सकते। कितनी कठिन बात है, हर बात कठिन है खुश रहने के लिए, तभी उल्टा चाल चलता है मन। बोले घर परिवार में सब भरपूर है, सबसे प्यार है, सबसे मिल रहे, ममता है, बोले खुश नहीं रह पाओगे। बोले अखंड खुश रहने के लिए ममता रहित प्यार करो, क्योंकि कब कौन घटना घट जाए, कब कौन बिछुड़ जाए, कब कौन पधार जाए, कब कौन सी लीला भगवान की मृत्यु लोक में लीला है। इसलिए सबसे तटस्थ भूमिका, सेवा सबकी, ममता किसी से नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटोरी। न घर में न परिवार में ममता। परिवार, परिजन, रिश्तेदार, नातेदार, धन, संपत्ति, इसमें जो ममता रखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। सब इसी में ममता रखते हैं, इसलिए कोई खुश नहीं। जीवन भर व्यतीत, खुशी जाना ही नहीं, खुशी किसे कहते हैं? आनंद को जाना ही नहीं, प्रसन्नता को जाना ही नहीं कि किसे कहते हैं? भागवती अखंड प्रसन्नता। जैसे खुशी मिली श्रीवास जी को महाप्रभु चैतन्य देव के संग के प्रभाव से, उन्हें खुशी मिली। देखो खुशी का प्रभाव, उनके घर में कीर्तन हो रहा है। एक ही लड़का था, कई दिन से बीमार था, तो दासी ने कान में आके बताया श्रीवास जी को कीर्तन हो रहा, महाप्रभु नृत्य कर रहे कि लड़का पधार गया। तो कीर्तन करते करते एकांत हुए, दासी से कहा कि दोबारा यहाँ अगर आए, महाप्रभु के कीर्तन में अगर विघ्न पड़ा तो अपने प्राण त्याग देंगे। जोर जोर से करताल बजाकर उन्मत्त होकर हरे कृष्ण 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 हरे। महाप्रभु तो साक्षात स्वयं प्रभु है। रुक गए और कहा कीर्तन में भाव नहीं बैठ रहा है, कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ हुआ है क्या जिससे हमारा भाव इस समय बढ़ नहीं रहा? तो किसी ने कहा कि श्रीवास जी का पुत्र पधार गया है। श्रीवास जी की तरफ देखा, बहुत प्रसन्नता और करताल। महाप्रभु ने रोका, कहा श्रीवास तुमने बताया नहीं? बोले क्या? बोले आपका पुत्र पधार गया। बोले प्रभु मेरा तो था ही नहीं, हो तो आपका ही था। और इतना सुअवसर सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। उसके प्राण निकल रहे हैं और आप कीर्तन कर रहे हैं प्रभु, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? इसलिए मुझे तो खुशी अमान ही रही है।
इतना आनंद आ रहा है। उसे कहते हैं जो किसी भी परिस्थिति में शोक में ना परिवर्तित हो, वो होती है भगवदानंद। वो घर परिवार में ममता करने से नष्ट हो जाती है, सबकी ममता त्याग। इसीलिए परमार्थ थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हम बहुत समय से विषयों में, संसार में, घर परिवार में रहे। और सही पूछो तो जब डट के भजन करोगे ये सब अच्छे ही नहीं लगेंगे, इनसे अपनापन खत्म हो जाएगा। ये मेरे हैं ऐसी भावना ही खत्म हो जाएगी। मेरे हैं ये भावना भक्तों में हो जाएगी, संतों में हो जाएगी, प्रभु में हो जाएगी। और परिवार में मेरे हैं, अपने हैं, ये भावना खत्म हो जाएगी। शांत गंभीर। देखो खुशी का एक और से ब्रजवासी बताते हैं कि एक हमारे पड़ोस में भजन करने वाले ब्रजवासी थे, उनका लड़का मथुरा गया, एक्सीडेंट हुआ, पधार गया, और वो सुबह से 8 बजे तक भजन करते थे। तो 5-6 बजे की घटना होगी तो उनके पास सूचना आई लड़का पधार गया। तो उनका पधार गया ना, बोले हाँ। तो बोले ले जाओ केसी घाट, हम 8 बजे आएंगे पूरा भजन करके। पधार तो गए, उसमें क्या है? ये है प्रसादेश्वर दुखा नाम हानि रस्यु प्रजायते। पुत्र माला छूट जानी चाहिए, नहीं छूटी माला। 8 बजे तक भजन किया, भगवान को प्रणाम किया, गए, अंतिम संस्कार में सम्मिलित हो गया। कोई शोक नहीं। इसे खुशी कहते हैं कि बड़ी से बड़ी विपत्ति भी तुम्हारे हृदय को हिला न सके, शोक युक्त न कर सके। ये कब होगी? जब भगवान से चित्त जुड़ेगा, भोजन सही होगा, देखना सही होगा, बोलना सही होगा, घर परिवार से ममता नहीं होगी।